और बात एसआईआर की, जिस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नया दांव चल दिया है। ममता बनर्जी आज एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में नजर आई तो अखिलेश ने फॉर्म 7 को लेकर मोर्चा खोल दिया है। रिपोर्ट देखिए। वोट शुद्धिकरण यानी एसआईआर की लड़ाई अब अलग लेवल पर पहुंच गई है। एसआईआर के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहीं और अपनी दलीलें अदालत के सामने रखीं। दरअसल तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने चुनाव आयोग की ओर से बंगाल में जारी एसआईआर के खिलाफ रिट याचिका दायर की। इस पर आज सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच में यूं तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से केस की पैरवी के लिए सीनियर वकील श्याम दीवान मौजूद थे, लेकिन ममता बनर्जी ने अदालत में खुद खड़े होकर संक्षेप में मौखिक रूप से अपनी बातें रखी। देश के न्यायिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक प्रदेश की मौजूदा मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में खुद ही जुबानी दलीलें पेश की, जिसे सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर अगले सोमवार तक जवाब दाखिल करने को कहा है। Sir, the problem is always our lawyers fight for the case and they're fighting from the beginning. We are also. But sir, when everything is finished, when we are not getting justice, when justice is crying behind the door, I quote Rabindranath Tagore, then we thought that we are not getting justice anywhere. So many times I have written 6 letters to Election Commission, including all the details, but no reply, sir. I'm a bonded labor, sir. Maybe I pay for that. I'm a very less important person. I pay for that. Sir, I'm from a common family, but I am not fighting for my party. उधर यूपी में एसआईआर पर समाजवादी पार्टी हमलावर है। अब अखिलेश यादव ने फॉर्म 7 को लेकर मोर्चा खोला है। अखिलेश का आरोप कि बीजेपी जानबूझकर पीडीए के वोट काट रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के लोगों का जिस तरह का व्यवहार है उससे ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। अखिलेश ने चुनाव आयोग पर शिकायत को नजरअंदाज करने के भी आरोप लगाए हैं। की जिम्मेदारी है वोट ज्यादा से ज्यादा बने, ये नहीं कि वोट ज्यादा से ज्यादा कटे। और फिर जिस तरह का उनका व्यवहार है इलेक्शन कमीशन के लोगों का, लगता है कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। मैंने कल ही कई जानकारी दी हैं जिसमें एसआईआर को लेकर के जो फॉर्म भरे गए हैं और जो शिकायत करता है वो अंगूठा मारता है, उसके दस्तखत कराए हुए हैं। जो व्यक्ति अंगूठा मारता है उसके दस्तखत कराए हैं। अगर उस फॉर्म की भी शिकायत करते हैं तो ना एसडीएम पे कार्रवाई है, ना डीएम पे कार्रवाई है, ना कमिश्नर से नोटिस दिया है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं है। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जहां ये साबित करना चाहती है कि पीडीए के साथ जुल्म हो रहा है, तो ममता बनर्जी का आरोप कि बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। सवाल ममता का ये भी है कि अगर घुसपैठ के नाम पर एसआईआर बंगाल में हो रहा है तो असम और पूर्वोत्तर में क्यों नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और आप देख रहे हैं खबर असरदार। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। संसद परिसर में आज राजनीति का वो चेहरा दिखा जहां शब्दों ने शिष्टाचार की सीमा तोड़ दी। पुराने साथी आमने सामने आए लेकिन हाथ नहीं मिले। तंज चले, आरोप लगे और कैमरों में कैद हो गया दोस्ती से दुश्मनी तक का सफर। राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच हुई ये तीखी नोकझोंक अब सियासत का नया सियासी बवंडर बन चुकी है। ये तस्वीर संसद परिसर की है, मकर द्वार की, वही जगह जहां देश की राजनीति के लिए मर्यादा तय होती है, जहां शब्द तौले जाते हैं और आचरण मिसाल बनता है। लेकिन आज इसी परिसर में जो कुछ हुआ उसने संसद और सड़क के फर्क को धुंधला कर दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आमने सामने आए। कैमरे चालू थे, माहौल गर्म था और राजनीतिक शुचिता की सीमाएं फिसलती नजर आईं। जो दृश्य सामने आया वो संसदीय बहस नहीं बल्कि सड़क छाप तंज की तस्वीर बन गया। तंज भरी मुस्कान के साथ इस सियासी टकराव की शुरुआत हुई। राहुल गांधी निलंबित सांसदों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, तभी पास से गुजरते दिखे केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू। आरोप है
कि बिट्टू ने व्यंग करते हुए कहा, ये कारगिल की जंग जीत कर आए हैं। माहौल यहीं से बिगड़ गया। राहुल गांधी 2 कदम आगे बढ़े और बिट्टू को सीधे गद्दार कह दिया। बात संभालने के लिए हाथ बढ़ाया गया, लेकिन हाथ नहीं मिले। जवाब में बिट्टू ने पलटकर कहा, देश के दुश्मन। कुछ सेकंड की ये बातचीत राजनीति की लंबी कहानी बन गई। The thing is, here is a traitor walking right by. Take a look at the face. That's what it looks like. Hello, brother. Sir, my traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. सियासी तापमान बढ़ा तो बीजेपी भी खुलकर मैदान में आई। पार्टी के वरिष्ठ नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, सरदार कभी गद्दार नहीं हो सकता। मैं राहुल गांधी जी, अगर कोई गद्दार है तो आप हैं। सिख सरदार है, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता। लेकिन आप द्वारा इस तरह की मानसिकता को दर्शाना, सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलना, ये बताता है कि कांग्रेस की आज भी मानसिकता में बदलाव नहीं आया। अगर कोई गद्दार है तो वो गांधी परिवार है, जिन्होंने श्री दरबार साहब के ऊपर तोप टैंकों से हमला करके गद्दारी की, जिन्होंने सिखों के पवित्र स्थान अकाल तख्त साहब को गिराकर गद्दारी की। ये तो वो हल्का आदमी है, हल्का आदमी है। इतनी हल्की बात मत करें। हंसी मजाक की बात को हंसी मजाक तक रहने दें। विडंबना ये है कि रवनीत सिंह बिट्टू कभी राहुल गांधी के भरोसेमंद और करीबी नेताओं में गिने जाते थे। लुधियाना से सांसद रहे बिट्टू कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। आज वो केंद्र में मंत्री हैं। शायद यही राजनीतिक अलगाव, यही टूटा रिश्ता आज संसद के गलियारों में तंज और तलखी बनकर फूट पड़ा। दोस्ती से दुश्मनी तक का ये सफर कैमरों में कैद हो गया। तो संसद में राहुल गांधी के किताबी संग्राम पर अब राजनीतिक गलियारों से सड़क तक ये पहुंच चुका है, जिसे लेकर अब निशिकांत दुबे गांधी परिवार पर लिखी आपत्तिजनक किताबें और जवाहरलाल नेहरू के पत्र लेकर आए। दुबे ने कांग्रेस को घेरने के लिए एक पोस्ट किया है, जिसमें देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के खत को शेयर करते हुए लिखा है, कुछ कहूंगा तो बवाल हो जाएगा। कांग्रेस की लंका में आग लग जाएगी। नेहरू गांधी परिवार जानी दुश्मन हो जाएगा। और बीजेपी सांसद के पोस्ट के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू 30 जनवरी 1961 को एक लेटर लिखते हैं और इसमें कहते हैं कि माय डियर करिप्पा, मुझे आपके 26 और 27 जनवरी के 2 खत मिले। ये अच्छी बात होगी अगर आप एडवीना माउंटबेटन मेमोरियल फंड की मदद से के लिए कोई डांस प्रोग्राम या फिर कोई शो करें, लेकिन मुझे डर है कि मैं बेंगलुरु में ऐसे किसी शो में शामिल नहीं हो पाऊंगा।